जी शुरू। हाँ जी सर, लोकसभा की तैयारी जोरों शोरों से आप लोग कर रहे हैं। फिलहाल किसको टिकट दे रहे हैं और इतनी फूल मालाएं इनके गले में है, कौन है ये बताएं जरा। मानसी जी, आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा हार्दिक धन्यवाद, आप सभी को कि आप सब यहाँ आए इस प्रेस वार्ता में। आज आप सबको बुलाया गया है इस प्रेस वार्ता को कि आपको जैसा कि पहले बताया गया था कि हमारे राष्ट्रीय लोकसभा चुनाव को लेके उसका कमांड सेंटर ये फरीदाबाद रहेगा। ये जो हमारा कार्यालय है ये पूरे राष्ट्रीय लोकसभा चुनाव का कमांड सेंटर रहेगा। और अभी कुछ समय पहले समता पार्टी की कोर कमेटी ने, केंद्रीय चुनाव कमेटी ने मुझे पदोन्नत करके राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी भी बनाया है जी। तो टिकट बांटने की, टिकट देने की जिम्मेदारी, कैंडिडेट सिलेक्शन की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। तो गाजियाबाद से श्री सोनी प्रजापति जी को गाजियाबाद लोकसभा उम्मीदवार घोषित करते हुए आज ये टिकट इनको दिया जा रहा है। आज इनको टिकट दिया जा रहा है। श्री सोनी प्रजापति जी हमारे गाजियाबाद से लोकसभा सांसद प्रत्याशी उम्मीदवार हैं। किन क्वालिटीज को देख के आपने चुना इनको और कैसे, क्योंकि बहुत भीड़ है और आप देख पा रहे होंगे कि चुनाव है, तो कैसे आपने परखा इनकी क्वालिटीज को, क्या देखा है? तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे समता पार्टी अपने आप में जनक रही है, काफ़ी नेताओं की सैकड़ों से ज़्यादा सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री तक इस पार्टी से निकले हैं, सेंट्रल मिनिस्टर तक निकले हैं। तो उसी तरीके से पार्टी से जिन जिन उम्मीदवारों को हमने टिकट दिया या हम दे रहे हैं उनका परिचय अपने आप में एक, यानी बहुत वर्चस्वता वाला उनका परिचय है। मैं सोनी प्रजापति जी की बात करूंगा तो इनका अपना एक संगठन है, समाज सेवा संगठन है जिसका नाम है आशीर्वाद समाज कल्याण समिति, जो कि उत्तर प्रदेश के 74 जिलों में से 57 जिलों में बहुत ही एक्टिवली काम कर रहे हैं। 57 जिलों में इस समाज सेवा समिति की, आशीर्वाद जन कल्याण समिति की शाखाएं हैं और इन सभी शाखाओं से लगभग 7.5 लाख से ज़्यादा सदस्य जुड़े हुए हैं, एक्टिव सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, जो उत्तर प्रदेश में आम लोगों की परेशानियों को, आम लोगों की दैनिक समस्याओं का समाधान करते हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो पिछले करीब 15 वर्षों से ज़्यादा समय से सोनी प्रजापति जी इस संस्था को चला रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नाम भी है इनका। तो इसीलिए हमें सही लगा। फिर सोनी प्रजापति जी का पूरा वहाँ पे लोगों के बीच में जनाधार सम्मान बहुत है। तो इन्होंने भी निर्णय लिया कि इनको अब देश के लिए, आम लोगों के लिए, जनता के लिए, गरीबों के लिए उतर के फ्रंट में सबके सामने आके कार्य करना होगा। तो इसीलिए इन्होंने बीड़ा उठाया कि अब लोकसभा चुनाव लड़ा जाए और गाजियाबाद के लिए एक अच्छा प्रतिनिधि दिया जाए, जो कि आने वाले समय में गाजियाबाद को एक अच्छे प्रतिनिधि के रूप में गाजियाबाद और उसकी जनताओं के लिए काम कर सके। क्यों पार्टी की जरूरत पड़ी? सबसे पहले तो समता पार्टी के समस्त पदाधिकारियों को मेरा प्रणाम, अध्यक्ष साहब को मेरा प्रणाम। और इसमें जुड़ने का मेरा मेन महत्व है कि समाज सेवा के लिए, पहले भी समाज सेवा कर रहा था मैं और आज भी समाज सेवा और आगे भी चल के समाज सेवा ही करूँगा। मेरा मेन मकसद इससे जुड़ने का ये नहीं है कि मैं राजनीति में पूरी तरह से जाऊँगा, सिर्फ समाज के लिए, और समाज के लिए ही काम करता हूँ, समाज के लिए ही काम करूँगा। समता पार्टी हमेशा समानता को मुख्य तौर पर देखती है, क्या उसको आप पैमाने पर रख के खड़ा उतरेंगे? ये तो वक्त बताएगा। देखिए, मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं राजनीति में इतना अनुभव नहीं है मेरे को। मैं तो उन लोगों के सामने एक बच्चा हूँ और बच्चे की तरह ही काम करूँगा। पार्टी को प्रजापति जी से काफ़ी उम्मीदें हैं। ये हमारी जो पार्टी की विचारधारा है उसको आगे तक लेके जाएंगे, जन जन के कल्याण के लिए काम करेंगे। हमें प्रजापति जी से यही उम्मीद है। इसी आश्वासन के साथ पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने ये निर्णय लिया है। प्रजापति जी का जो बैकग्राउंड है वो 57 जिलों में
अपना समाज सेवा का काम चला रहे हैं। बच्चों को किताबें बांटना, जन जन के गरीबों में खाना खिलाना, ये सारी जन सेवाएँ करते आए हैं। इसी जन सेवा के इनके आचरण को देख के पार्टी ने इनको गाजियाबाद से टिकट दी। क्या लगता है मानसी जी, राजनीति है जनसेवा, जो मेरा मकसद है। मैं पहले भी आपसे रूबरू हो चुका हूँ। पर कुछ दांव पेच भी आने चाहिए, क्या लगता है वो दांव पेच खेल पाएंगे? अगर आप काम करने के लिए आए हैं तो आपको दाव पेचों की कोई जरूरत नहीं है। अगर राजनीति को आप एज ए सेवा देखते हैं तो आपको दाव पेच नहीं जीत कैसे चाहिए। पाएंगे अगर दांव पेच नहीं खेलेंगे? जीतना, आप सेवा करोगे तो जीतोगे। जनता है जिताने वाली। जनता की अगर हम सेवा करेंगे तो हमें मौका मिलेगा, अगर सेवा नहीं कर पाएंगे तो मौका भी नहीं मिलेगा। तो हमारा मकसद है सेवा, हम सेवा करेंगे, देखते हैं जनता हमें कहाँ तक पहुँचाती है। यही इसी उम्मीद के साथ हमने प्रजापति जी को अपनी पार्टी का गाजियाबाद टिकट सौंपा है कि ये जन जन की सेवा करेंगे और पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, पहले सभी मैं पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप यहाँ पर पहुँचे, आपने अपना समय दिया। मैं सोनी जी के बारे में जितना जानता हूँ, मुझे इतना पता है कि सोनी जी एक बहुत ही कर्मठ, जुझारू समाजसेवी हैं। बहुत बड़ा संगठन के पीछे काम कर रहा है। इनके इतने कार्यकर्ता गाजियाबाद और आसपास में हैं कि इनको कार्यकर्ताओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। बहुत ज़्यादा पहले से इनका एक संगठन मजबूत काम कर रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये उस सीट पे पूरी टक्कर देंगे कांग्रेस बीजेपी को। नंबर 2, जहाँ तक इनके राजनीतिक अनुभव की बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने इनका बैकग्राउंड देखा है। ये पीछे शिवसेना से भी लंबे समय से जुड़े रहे हैं और शिवसेना में इन्होंने काफ़ी काम भी किया है। लेकिन किसी कारणवश इन पे कुछ दिक्कत हुई और वहाँ पे आपको जानते हो शिवसेना जो गौरक्षा और इस तरह के मामलों में रहती है, तो उन पे कुछ इस कारण से कुछ इनका वहाँ पे हो गया विचार। तो इसके बाद ये इस पार्टी में आ गए हैं, हमारी समता पार्टी में। और अब समता पार्टी के साथ जुड़ के, अब आप जानते हो समता पार्टी के बारे में। समता पार्टी गरीबों, मजदूरों, किसानों की पार्टी है। सबसे बड़ी ये जो अपना श्रमिक है उनकी पार्टी है। तो हम उन सबको साथ लेके चल रहे हैं। जहाँ तक योग्यता की बात है, हमारे लिए कोई इसमें ये नहीं है बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड एक आदमी का होना चाहिए। कुल मिला के आदमी समाज में रहने वाला होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए, और जो हमारा श्रमिक, मजदूर, किसान, किसी वर्ग से तो वो संबंधित होना चाहिए। तो नेताओं के लिए तो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। आप देख रहे हैं कितनी मारामारी चल रही है टिकटों के लिए। आज एक नेता का टिकट मिलता है, कल दूसरा नेता ले आता है, और कितना यूपी में तो इतना उल्टे हो रहा है। देखा जाता है कि टिकटों को मैं बेचा जाता है। एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी हमने परसों मुरादाबाद से कैंडिडेट फाइनल की है, ठीक है ना, शकील अहमद जी। आप ये देखिए, शकील अहमद जी ने वहाँ पे नॉमिनेशन किया, उसके बाद समाजवादी पार्टी को अपना कैंडिडेट बदलना पड़ गया, उन्होंने वहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट हटा दिया अपना। ये हमारी समता पार्टी की ताकत थी कि हमने एक इतना मजबूत कैंडिडेट मुरादाबाद से दिया, उसमें समाजवादी पार्टी को भी सोचना पड़ गया। उन्होंने अपना कैंडिडेट जो सिटिंग एमपी है वहाँ से हटा दिया, क्योंकि उनको लगा कि भाई वहाँ पे मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण होगा। तो इतनी ताकत समता पार्टी में अब आई है। ये आप देखिए कि किस तरह हमने मजबूत कैंडिडेट दिया, वो भी ज़मीन से जुड़े हुए बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं। बोलिए मानसी जी, बताइए। मेरा ये पूछना है कि अक्सर हम देखते हैं कि बोलियां लग जाती हैं टिकटॉक पर। समता पार्टी क्या कर रही है? फ्री में दे रही है या कुछ? नहीं, हमारे देखो बोलियां और ये सब, हम तो एक बात कहते हैं, हम तो मेंबरशिप फीस जो हमारी 10 रुपये थी वो भी अब हमने घटा के 1 रुपये कर दी है। हम आपको बताना चाहते हैं कि समता पार्टी की फीस, मेंबरशिप फीस सिर्फ 1 रुपये है। 1 रुपया देकर हम समता पार्टी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और इसमें हमारा कोई भी इस तरह का डोनेशन का या कोई भी ऐसी प्रक्रिया हम नहीं कर रहे लोगों से, कार्यकर्ताओं से, जिससे हमारा कार्यकर्ता हमसे टूटे। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मजदूर, किसान और जो गरीब तबके के लोग हैं, वो एक बार फिर से समता पार्टी को ज्वाइन करें और हमारे साथ जुड़ें।